स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी पूजा पुंडेर, योर मैथ्स टीचर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.6 का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। मतलब आपने जो यूनियन इंटरसेक्शन वो सेट्स में तो पढ़ लिया, ठीक है। अब हम उसी को डेली लाइफ के क्वेश्चंस के साथ, डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें हम रिलेट करेंगे। जैसे हम प्लस माइनस करते थे, पहले हम प्लस माइनस सीखते थे, फिर उसी से रिलेटेड एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स करते थे ना, तो इसी को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे डेली लाइफ में। किस किस को, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। लेकिन उससे पहले इससे रिगार्डिंग कुछ फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। फॉर्मूला होंगे तभी हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए फर्स्ट जो है आपका, फर्स्ट दैट n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, मतलब A यूनियन B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो इसका फॉर्मूला लिखने से पहले आप खुद ही सोचिए, ये रहा आपका वेन डायग्राम, ठीक है। ये है आपका A और ये है आपका B, ठीक है। ये आपका यूनिवर्सल सेट A एंड B। अब A यूनियन B में मतलब इसमें, इस पोर्शन में क्या क्या आता है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। जब आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स मैंने कराया था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, A माइनस बी, ठीक है ना, इस पोर्शन को, राइट। और इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, B माइनस ए, ठीक है ना, B माइनस ए। और ये जो बच जाता है ये वाला जो पोर्शन, दैट इज A इंटरसेक्शन B, यही होता है। तो अब इस फॉर्मूला में हम इसी चीज़ को क्या करेंगे, ड्राइव। तो फॉर्मूला बेसिकली है क्या, फॉर्मूला है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। मतलब आप A और B के एलिमेंट्स को मिलाइए और एक बार उसके इंटरसेक्शन को माइनस कर दीजिए। तो देखो इसका जो प्रूफ है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इसका प्रूफ पता होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और कभी भूल भी गए तो आपको याद आ जाएगा फिर, ठीक है। तो देखो इसका प्रूफ हम देखते हैं। प्रूफ में कुछ नहीं है, बहुत इजी है। आप ये बताओ A यूनियन B में जो एलिमेंट बने हैं A यूनियन B में, वो किस किस को मिलाकर बने जी, A माइनस B को, ठीक है, और N B माइनस A, एंड हमने क्या करा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, यही तो है। अब देखो इसको दो तरीके से समझाऊंगी मैं। एक तो बुक में दे रखा है, बुक में क्या दे रखा है, इसमें क्या होगा आपका N A माइनस B, आप इसको ऐसे लिख लो, ये पूरा का पूरा लाइन, ठीक है। और फिर क्या करो आप, एक बार मतलब जो हम चेंज कर रहे हैं, जो हम अपने से लिख रहे हैं वो मैं थोड़ा रेड से लिख देती हूँ। एक बार मैंने क्या किया, इसको प्लस किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, और एक बार इसको माइनस किया। अब ज़रा ध्यान से देखना, जब आप A माइनस B में A इंटरसेक्शन B मिला देते हो, मान लो आपने ये वाला पोर्शन इसमें मिला दिया, A में A इंटरसेक्शन B मिला देते हो, तो ये क्या बन जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A बन जाता है ना। मतलब अगर मैं इसको किसी के भी साथ, इसके साथ चलो ऐड कर लो, इसको मैं इसके साथ ऐड कर लेती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। सेम 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 बिल्कुल इसी तरह से अगर आप B में भी, अगर आप मान लो ये वेन डायग्राम है, इस B माइनस A में, इस वाले पोर्शन में आप A इंटरसेक्शन B ये भी मिला लो, ये आपका A इंटरसेक्शन B है, ये आपका B माइनस A है। इन दोनों को जब आप मिला लो तो आपको क्या मिल जाएगा, ये पूरा क्या मिलेगा आपको, B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। तो भाई ठीक है, B माइनस A में हमने ये वाला ऐड कर लिया, मतलब हमने अब उठा के इसको और इसको ऐड कर दिया। तो देखो यहाँ कुछ बच गया ना, हाँ जी बच गया, क्या, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। एक तो तरीका आपका ये हो गया सॉल्व करने का, ठीक है। अब देखो एक ये आपके बुक में ऐसे दिया है, ठीक है। एक तरीका और देखो क्या है, ध्यान से देखना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स A माइनस B का मतलब ही क्या होता है कि आपने A में से A इंटरसेक्शन B हटा दिया, यही तो मतलब होता है इसका, यही मतलब होता है। इसको देखो, इसका क्या मतलब होगा कि आपने B में से A इंटरसेक्शन B को हटा दिया, तभी तो आपका आता है B माइनस A और प्लस A इंटरसेक्शन B, ठीक है। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल। अब क्या बच गया ऊपर, यही तो आपका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। ये क्या बनेगा आपका, A यूनियन B, ठीक है जी। तो ये तो हो गया आपका इसका डेरिवेशन। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई ऐसे सेट आ गए, इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, अगर कोई दोनों ऐसे सेट आ गए
जो कि डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मतलब भाई ये ए है और ये बी है, इन्हें आपस में कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से। मतलब क्या हुआ कि आपके ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी कैसा है, एम्प्टी सेट है। तो ये फॉर्मूला अब क्या बन जाएगा, ये बनेगा ए यूनियन बी। अब आप बताओ ना, ए यूनियन बी मतलब पूरा ए और पूरा बी, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। होप इट इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, अब इसमें एक फॉर्मूला और है, उसको और आप देख लीजिए, थोड़ा सा वो लेंदी है, वो क्या 3 सेट्स में है ना, पर वो आ जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, बहुत बार आया हुआ और बहुत बार आ जाता है, उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन बी यूनियन सी, क्या आएगा इस फॉर्मूले को अगर मैं डिराइव करूँ, ये आएगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। आप पेयर करें, ए इंटरसेक्शन बी, फिर बी इंटरसेक्शन सी, फिर सी इंटरसेक्शन ए, सबको उठा के क्या कर दो, माइनस। ठीक है जी, ये आ गया सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब अगर मैं इसको वेन डायग्राम से समझाऊँ, मान लो ये हमारे 3 सेट है, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। तो आपको क्या लेना है, पहले पूरा ए ले लेना है, फिर पूरा बी ले लेना है, फिर सी लेना है, फिर क्या क्या माइनस करते जाना है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना है, बी इंटरसेक्शन सी माइनस करना है और सी इंटरसेक्शन है, मतलब ये उठा के माइनस कर देना है। और ये वाला जो पोर्शन है ना आपका, जो तीनों में आता है, ये पोर्शन जो तीनों में आता है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको क्या कर देना है, इसके एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। प्रूफ में क्या है, आप ना किसी भी एक सेट को, जैसे मैंने एक को ले लिया, उसके बाद बी यूनियन सी को मैंने एक सेट मान लिया अभी के लिए, मान लो ये मैं एक सेट ले रही हूँ, तो जो भी प्रीवियस मैंने फॉर्मूला लिखा था उससे क्या आएगा, ए यूनियन, मान लो ये एक्स है और ये वाई है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई क्या आता है आपका, पहले एन एक्स मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यूनियन सी, यही आएगा, माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये आता है ना, तो एक्स मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बस यहाँ तक आपने ड्राइव कर लिया। अब इसके आगे आगे स्टेप बाय स्टेप हम ड्राइव करेंगे, ध्यान से समझना। पहले देखो मैं इसको देखती हूँ, ये इसका क्या मतलब है, इसको तो आप यहाँ भी ओपन कर सकते हो, एन ए, इसको फिर से वो सेम फॉर्मूला लगाओ जो भी हमने सीखा था, एन प्लस क्या आएगा, एन बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। जी यहाँ तक तो हम पहुँच गए, एन ए एन बी एन सी ये तो आ गया, और बी इंटरसेक्शन सी आ गया। बाकी हमारा आएगा इससे कैसे आएगा, देखो इसको सॉल्व करते हैं हम। साइड में क्या लिखा है आपका, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद है इसकी, जो हम करते थे, क्या लिखेंगे, देखो ए इंटरसेक्शन बी, ये एक सेट हो गया मान लो, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, बस ये दूसरा सेट हो गया। और इसको फिर से सेम फार्मूला से ओपन करो, क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है जी, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। देख लो ना, यही आएगा, कोई परेशानी तो नहीं है ना इसमें। आपने क्या लिया है, इनको मान लो अभी ये एक्स है आपका, ये वाई है, तो एन एक्स मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है जी, बस अब इसको थोड़ा सा एक लाइन और लिखने की ज़रूरत है, आपका हो गया इसका डेरिवेशन। देखो डेरिवेशन अगर आप सीख लेते हो तो आप कभी भूलते नहीं हो चीज़ों को। तो ये देखो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, मतलब क्या है कि तीनों का वो इंटरसेक्शन ही तो ले रहा है। देख लो ना, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी, फिर उसका इंटरसेक्शन मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब ये सब कुछ हटा दो यहाँ से, तामझाम मतलब ये सब चीज़ें हमने यहाँ से हटा देनी है। और इसकी जगह पर जो हमने अभी सॉल्व किया था, इसकी जगह पर हमने ये लाइन लिख देनी है। तो देखो क्या आएगा, माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अभी इसको जब माइनस ब्रैकेट ओपन कर लूँगी, एन ए प्लस एन बी मतलब नंबर ऑफ एन ए एन बी नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी। इसको जब माइनस करेंगे
ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस, देखो माइनस से ओपन होगा ना, ए इंटरसेक्शन सी, ये इंटरसेक्शन बी, और ये देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हो गया जी, यही आ गया जो आपका फॉर्मूला था। तो बस ये इसके इंट्रोडक्शन में यही है और कुछ नहीं है, आपको ये सब चीज़ें बस याद रखनी है। अब हम करते हैं इसके एग्जांपल्स। देखिए बेटा, एग्जांपल 23 किया है आपका, ये वो डायरेक्ट क्वेश्चन है और आराम से हो जाएगा। अच्छा, अभी हमने जो फॉर्मूला सीखा था उसमें जो एक्स और वाई है फाइनाइट सेट होना चाहिए, मतलब इनफाइनाइट सेट के लिए नहीं है वो, ठीक है। तो एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज़ 50 एलिमेंट्स, मतलब समझो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई, इसमें कितने एलिमेंट्स है जी 50। ओके, जो हमें दिया है उसको आप लिख लो यहाँ पर, गिवन दैट है ना, गिवन दैट, ठीक है। अब इसके बाद वो क्या कह रहा है, x हैज़ 28 एलिमेंट्स, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन x कितने हैं 28, y हैज़ 32 एलिमेंट्स, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन y इज़ 32, यू हैव टू फाइंड। अब क्या हो रहा है, हाउ मैनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव, मतलब x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो आप लिखोगे, क्योंकि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इज इक्वल टू nx, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y, ठीक है। अब देखो वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पे क्या है 50, nx मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन x 28, 32 माइनस x इंटरसेक्शन y, बस इन दोनों को अभी क्या कर, देखो माइनस में है ना, इसको प्लस में कर ले आओ, n इंटरसेक्शन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट n, x इंटरसेक्शन y, ये दोनों को ऐड करके क्या आया आपका 60, राइट। इसको 50 को उधर माइनस में लेकर आओ तो क्या आ जाएगा आपका 10, मतलब अब मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊँ तो ध्यान से समझो, ये ऐसे है आपका, कैसे है ये ऐसे है कि यहाँ पर इसके इंटरसेक्शन में 10 एलिमेंट्स हैं, इंटरसेक्शन में 10 एलिमेंट्स हैं, और देखो x में कितने एलिमेंट्स है टोटल 28, मतलब यहाँ पर कितने रहे होंगे 18, देखो ना 18 और 10 28 हो गए, और 32, तो इसका मतलब यहाँ कितने रहे होंगे, खाली इस वाले पोर्शन में कितने रहे होंगे 22, कितने रहे होंगे बेटा 22, ठीक है ना। और अब तीनों को मिलाओ ज़रा, 18 + 10 + 22 मिला लो इन तीनों को, क्या आ गया 50 आ गया, नहीं आ गया, मतलब x यूनियन y में 50 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। तो आप साथ के साथ थोड़ा वेन डायग्राम पर भी ध्यान देते जाना, ये बहुत हेल्प करते हैं प्रोबेबिलिटी में भी और मिसलेनियस में भी, और ये जो एक्सरसाइज है वो तो है ही, ठीक। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए बेटा, इन एग्जाम्पल 24, ये एक एप्लीकेशन प्रॉब्लम है सच में, उसमें तो डेटा एज इट इज़ गिवन था। इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स, भाई यहाँ पे कितने टीचर्स थे 20 टीचर्स थे। अब इस 20 टीचर्स में कुछ ऐसे थे जो मैथ्स पढ़ाते थे, कुछ फिजिक्स पढ़ाते थे, कुछ दोनों ही पढ़ाते थे, मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों पढ़ाते थे, ठीक है। तो उसने कहा अभी 20 टीचर्स है हु हैव टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, या तो मैथ्स या फिजिक्स पढ़ाते। लेट एम जो है आपका क्या है, सेट ऑफ टीचर्स, एम किसको डिनोट कर रहा है, सेट ऑफ टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स, हु टीच मैथमेटिक्स और मैथ्स, है ना, ठीक है। और जो आपका पी है वो क्या है, सेट ऑफ टीचर, वो उन टीचर्स का सेट है हु टीच फिजिक्स, ठीक है, जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। अच्छा, अब उसने देखो क्या दिया है, गिवन दैट, अब जो हमें दे रखा है वो हम लिख देते हैं कि एन एम यूनियन पी, मतलब या तो मैथ्स या फिजिक्स दोनों, मतलब ठीक है, या अगर और में आता है ना, या तो ये या ये, तो ये वो यूनियन की बात है ना, यूनियन तो यही बोलते हैं ना भाई कि या तो ये सेट हो, इस सेट का हिस्सा हो, या इस सेट का हिस्सा हो, यूनियन तो दोनों को लेके चलता है साथ में। तो ये हो जाएंगे आपके 20, और क्या दिया है 12 ऐसे टीचर थे जो सिर्फ मैथ्स पढ़ा, मतलब मैथ्स पढ़ाते थे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 12, और इसमें से 4 ऐसे टीचर्स थे जो दोनों पढ़ाते थे, मैथ्स और फिजिक्स 4। अब देखो इसका ना हम वेन डायग्राम देखते हैं, ध्यान से समझना वेन डायग्राम को। ये हो गए आपके मैथ्स के टीचर और ये हो गया आपका फिजिक्स का, भाई टोटल मिला के आएंगे 20, यहाँ से यहाँ तक भाई सारा के सारे कितने हैं, ये 20 टीचर्स हैं। अब इसमें जो दोनों में हैं, जो दोनों पढ़ा लेते हैं वो है 4 टीचर्स, और वैसे मैथ्स पढ़ाने वाले कितने हैं 12, तो भाई 4 तो इसमें भी आएंगे, यानी कि यहाँ कितने बचे जाएंगे 8। अब आप खुद बताओ, इस सब में 20 टीचर्स हैं और 8 ये रहे 4 ये रहे, तो यहाँ कितना आएगा 8 ही आएगा ना, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, फिजिक्स टीचर्स निकालना है। अब इसका आंसर क्या आएगा 12 आएगा, देखना आप। करते हैं हम, नंबर ऑफ एलिमेंट m यूनियन p इज इक्वल टू m प्लस p माइनस m इंटरसेक्शन p, ठीक है। तो देखो ये आ जाएगा 20, m हमें बता रखा है 12, p हमें निकालना है, और इंटरसेक्शन भी हमें बता रखा है कि भाई कितना है 4। अब देखो क्या आएगा 20 इज इक्वल टू, इसको माइनस क्या आ गया 8 np
और इस 8 को इधर माइनस में ले आओ, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी सेट, यानी कितने टीचर्स होंगे आपके 20 - 8, यानी कितने टीचर्स होंगे फिजिक्स वाले 12। यही तो बताया था मैंने, फिजिक्स का देख लो 12 ही आ रहा है ना। तो वेन डायग्राम से तो हम इससे भी ज़्यादा इजीली और जल्दी निकाल सकते हैं, और ये पूरी तरह एप्लीकेबल है। आप इसको भी निकाल के इसको शो करके भी दिखा सकते हो एग्जाम में। तो ये आ गया आपका आंसर, मतलब कितने जो टीचर्स थे जो फिजिक्स पढ़ाते थे, 12 टीचर्स आते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 25 में क्या है, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, मतलब एक क्लास थी, उसमें कितने स्टूडेंट थे बेटा, 35 स्टूडेंट्स थे। अब इन स्टूडेंट्स में सबसे पहली बात कि देखो ये वाली लाइन पढ़ो, ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट 1 गेम, मतलब इसमें से कोई ना कोई कुछ ना कुछ गेम खेलता है, ठीक है, या खेलना पसंद करता है। तो इसमें से जो 24 स्टूडेंट हैं वो क्या खेलना पसंद करते हैं जी, क्रिकेट, और 16 क्या खेलना पसंद करते हैं, फुटबॉल, ठीक है जी, फुटबॉल। ठीक, आपको ये बताना है कितने स्टूडेंट हैं जिनको दोनों गेम पसंद है। अब ध्यान से देखो, ये वेन डायग्राम से अगर हम समझें तो मान लो ऐसे एक्स स्टूडेंट हैं जिनको दोनों गेम पसंद है, ऐसे एक्स स्टूडेंट हैं। तो यहाँ क्रिकेट वाले में कितने बचे, 24 - x खाली क्रिकेट वाले में है ना, और फुटबॉल वाले में कितने बचे, कितने हैं, 16 है ना, 16 - x, और ये सब मिला के कितने स्टूडेंट हैं, 35। तो ये क्या बन गया, मेरा एक इक्वेशन बन गया, सबको उठा के किसके इक्वल रख दो, 35। मतलब ये क्या है आपका, ये है आपका C - F, ये क्या है आपका F - C, और ये क्या है आपका C इंटरसेक्शन F। देखो वेन डायग्राम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वैसे भी करा दूंगी मैं इस क्वेश्चन को। तो अब आप लिख लो, x से x कैंसिल, इसको टोटल करा तो देखो क्या आ गया, 40 - x इक्वल टू 35, यानी x आपका क्या आ जाएगा, 5। यानी ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको दोनों गेम पसंद है, 5 स्टूडेंट्स आर देयर। ठीक है, अभी हम इसको करते हैं फॉर्मूला से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे लेट C बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, है ना, जिसको क्रिकेट पसंद है, और जो F है बी द सेट ऑफ स्टूडेंट, प्लीज़ इसको लिख लेना, लाइक फुटबॉल, ठीक है, जिनको फुटबॉल पसंद है। अच्छा, अब इसके बाद क्या दे रखा है उसने, अब इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या है, लिख दो आप, गिवन दैट किसी ना किसी स्टूडेंट को कोई ना कोई गेम पसंद है, मतलब या तो वो क्रिकेट खेलता होगा या वो फुटबॉल खेलता होगा। तो ऐसे कितने स्टूडेंट है जी, 35, जितने बच्चे हैं क्लास में, ठीक है। अब कितनों को क्रिकेट पसंद है, 24, कितनों को फुटबॉल पसंद है, 16। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है वो बताइए बच्चे जिन्हें दोनों पसंद हैं, ये आपसे पूछा है। तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ लिख दो आप 35, यहाँ लिख दो आप 24 + 16, और ये आ गया आपका C इंटरसेक्शन F। इनको ऐड करो, देखो 40 इधर ये माइनस से इधर प्लस में आ जाएगा, C इंटरसेक्शन F, और ये 40 - 35 मतलब 5। देयरफॉर आंसर क्या आ जाएगा, N मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C इंटरसेक्शन F मतलब 5। तो देयर आर, प्लीज़ लाइन को ही लिख लेना, इधर लिख रही हूँ, मे भी विजिबल नहीं हो तो समझ लो मैं बोल रही हूँ। देयर आर 5 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ, 5 स्टूडेंट, हु लाइक टू प्ले क्रिकेट, सॉरी बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, भाई जिनको दोनों पसंद है, फुटबॉल भी और क्रिकेट भी, ठीक है। चलो, हु लाइक टू, यहाँ पे हाँ चलो ठीक है, हु लाइक टू प्ले क्रिकेट, ये थोड़ा सा मैं ठीक कर देती हूँ, हु लाइक टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, और ये क्या जाएगा, टू प्ले फुटबॉल। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 26 देखो, इसमें क्या है, एक सर्वे है बच्चों का, 400 स्टूडेंट का एक स्कूल में, जिसमें से 100 लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। मतलब मान लो कि एप्पल जूस लेने वाले जो स्टूडेंट हैं वो A है सेट, है ना, तो उसमें कितने स्टूडेंट हैं, 100, और 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस। तो चलो ऑरेंज वाले को O ले लिया, ठीक है, वो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, मैं B ले रही हूँ, है ना, B ले लेती हूँ, जो क्या ले रहे हैं, ऑरेंज जूस ले रहे हैं, ठीक है जी। अब वो क्या कह रहा है, एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ, मतलब 75 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों तरह के जूस लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा लिख लेना, क्या लिख लोगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ए क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग
है ना, एप्पल जूस, लेट एप्पल जूस। और आपका जो बी है क्या है आपका, सेट ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग ऑरेंज जूस। चलिए ये तो हो गया जूस, और ये क्या हो गया आपका गिवन, ये क्या है आपका गिवन। अब देखो उसने क्या बोला है, आप ऐसे स्टूडेंट बताइए जो ना तो एप्पल जूस लेते हैं और ना ही ऑरेंज जूस लेते हैं। मतलब ये है कि ये 400 क्या आपका ए यूनियन बी नहीं है, मतलब सारे बच्चे जूस थोड़ी ना पीते, तो ए यूनियन बी थोड़ी ना है कि मतलब कोई एप्पल पीता होगा या फिर कोई ऑरेंज पीता होगा, नहीं। आपसे उसने क्या बोला है कि आपको ऐसे बच्चे बताने हैं जो ना तो एप्पल जूस लेते हैं और ना ही इंटरसेक्शन में आएगा ना ही ऑरेंज जूस लेते हैं। ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट। तो फिर ये 400 क्या है, ये 400 है आपका यूनिवर्सल सेट। देखो ना यही होगा ना स्टूडेंट। अब मेरे को इसको निकालना है, इसको ज़रा ध्यान से देखना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको देखो मैं ऐसे नहीं लिख सकती, ये आपने कॉम्प्लीमेंट के जो रूल में पढ़ा था, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट आपने पढ़ा था ना, क्या ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसा पढ़ा था ना हमने, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसका क्या मतलब है, मतलब हमें ए यूनियन बी नहीं चाहिए, नॉट ए यूनियन बी, मतलब हमें यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को क्या करना होगा, माइनस। यही तो था, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता था कि यूनिवर्सल सेट में से वो जो सेट है उसको हटा देना होता था, यही होता था ना। तो बस अब वही करना है। यूनिवर्सल सेट कितना है आपका 400। अब ये तो हमें पता नहीं है ना अभी ए यूनियन बी क्या होगा, ये हमें नहीं पता। तो ज़रा हम फटाफट यहाँ निकाल लें, इसे मैं हटा देती हूँ, ठीक है। तो देखो साइड में करते हैं, क्या है हमारा फॉर्मूला, क्या होता है हमारे पास, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, समझ आ गया ना। तो ये क्या आ जाएगा, देखो एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मतलब 100, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी मतलब ये रहा आपका 150 सॉरी, और इंटरसेक्शन में कितने हैं 75। तो ऐड करके माइनस कर लो तो क्या आ जाएगा 175 आ जाएगा, ठीक है। मतलब इन्हें ऐड किया फिर माइनस कर दिया तो आ गया 175। अब यही है आपका क्या, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। बस आपने 175 को जब यहाँ पे माइनस किया तो 225। अब ज़रा इसको एक बार वेन डायग्राम से करें, वेन डायग्राम से देखो ध्यान से, जल्दी जल्दी। ये क्या है आपका ए, ये है आपका बी। अब देखना वो लोग जिनको दोनों तरह के जूस पसंद है जी 75, वो लोग, तो ये कितना आ गया, देखो ए वाले में कितना था, 100 था ना, तो देखो टोटल 100 हो गया, ये 150 है तो टोटल 150 हो गया। ये तीनों मिला लो ज़रा, 75 75 150 कितना आ जाएगा आपके पास, 175 आ गया। जो भी अभी हमने निकाला यहाँ पर ए इंटरसेक्शन भी 175। अब ये तो कितने स्टूडेंट थे टोटल 400 यूनिवर्सल सेट में, 400 में से ये जो आपका पोर्शन होगा ये वो स्टूडेंट है ना जो जिसको कोई भी तरह का जूस वो पीना पसंद नहीं करते। तो आप क्या करोगे, 400 में से ये वाले स्टूडेंट, यहाँ पे शायद दिख भी नहीं रहा होगा, 400 में से 175 को माइनस कर दोगे। देख लो ये 175 को माइनस किया तो कितना आया 225। तो वेन डायग्राम से भी वही आएगा, वैसे भी वही आएगा, ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। देखिए बेटा ये आपका इस इंट्रोडक्शन का लास्ट एग्जाम्पल है। इसमें क्या है आपका, देयर आर 200 इंडिविजुअल्स, मतलब यहाँ पे कितने हैं 200 इंडिविजुअल्स हैं विद एट स्किन डिसऑर्डर, उन्हें स्किन डिसऑर्डर हो गया। तो 120 ने किसको एक्सपोज किया, केमिकल 1 को, 50 ने केमिकल 2 को, 30 ऐसे थे जिन्होंने दोनों को कहा, केमिकल 1 एंड 2। तो देखो हम ले लेंगे कि C1 क्या है, सेट ऑफ पीपल, ठीक है, या सेट ऑफ इंडिविजुअल, जैसा हमसे क्वेश्चन बोला है हम तो वैसे ही आंसर देंगे, ठीक है। एक्सपोज टू केमिकल C1 है ना, और आपका जो C2 है वो क्या है, सेट ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल C2, ठीक है जी। अब इसके बाद देखो क्या क्या गिवन है आपको गिवन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 तो कितने हैं यहाँ पे 120। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2 कितने हैं जो C2 को एक्सपोज करते हैं 50, ये लिखा ना, 52 केमिकल C2 एंड 32 बोथ केमिकल C1 एंड C2, मतलब इंटरसेक्शन है ना दोनों के दोनों, तो आ गया 30। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट
पहले फर्स्ट देख लेते हैं क्या बोला है। केमिकल C1 बट नॉट C2, मतलब C1 तो हो पर C2 ना हो, ये तो बोला है आपसे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आएगा आपका, NC1 में से आपने क्या कर देना है, अरे यार, अब देखो इसमें क्या आएगा, NC1 में से आप क्या माइनस करोगे, आप खुद बताओ ना। आपको भाई ये रहा आपका C1, ये रहा C2, आपको सिर्फ C1 चाहिए, C2 नहीं चाहिए, तो आप उठा के क्या माइनस करोगे, C1 इंटरसेक्शन C2 हटा दोगे ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 इंटरसेक्शन C2। तो C1 में कितने हैं 120, C2 में कितने हैं, मतलब इंटरसेक्शन में 30, आंसर आ गया 90। सेम आपसे क्या बोला है, केमिकल C2 बट नॉट C1, ठीक है जी, मतलब C2 माइनस C1, C2 तो हो पर C1 बिल्कुल भी ना हो, मतलब अब ये वाला पोर्शन पूछा है वो आपसे ये बोल रहा है ना। तो ये क्या आता है आपका, इसमें से भी आप क्या करेंगे, C1 इंटरसेक्शन C2 को माइनस कर देंगे, तो ये कितने हैं आपके 50 माइनस 30, तो कितने आ गए 20। अब देखो यहाँ पे कितने थे, ध्यान से देखो, यहाँ तो थे आपके जी 30, ध्यान से देखना, और यहाँ ये 30 तो ऑलरेडी है ही, तो यहाँ कितना आ गया 90, और यहाँ कितना है 20, ठीक है 90 20। ये अब देखो, अब इन तीनों को ऐड कर लो ज़रा, 90 30 20, मतलब कितने लोग हो गए 140, तो आएगा ना आपका केमिकल C1 और C2, मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है आपका, इसको मैं थोड़ा सा अगर इधर से रब कर दूँ, इसका मतलब आपका ये होगा, आपको जो थर्ड वन निकालना है फार्मूला से निकालो, वेन डायग्राम से निकालो, चेक करते रहना वेन डायग्राम पर भी, ठीक है। उससे क्या होगा, वेन डायग्राम का प्रैक्टिस जो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर वेन डायग्राम इम्पोर्टेंट नहीं होता तो क्यों दिया जाता है ना। तो NC1 मतलब 120 प्लस C2 मतलब 50 माइनस 30 कर लो, 170 में से 30 गया तो आ गया ना 140, वही तो आ रहा था वहाँ पर भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.6। अब बेटा आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सारे क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर बताइए, ओके। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।